Hello friends, I'm Assistant Professor of Lucknow Degree College, Commerce Department. Today we are discussing Marginal Costing Lecture 3. In previous lectures, we have already discussed what is marginal costing and what is fixed cost or variable cost. Now today we are discussing what is contribution. Contribution is a very important part of this chapter. So let's start. Concept of contribution. Contribution is the profit before adjusting fixed cost. यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट एडजस्ट करने से पहले का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वो होता है कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन यानी कि प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, फॉर्मूलेज पे बेस्ड है. तो कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से हम बहुत इजी फॉर्मूलेज तैयार कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ एन एजम्पशन दैट एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन टू अ फंड नॉट ओनली विच कवर्स फिक्स्ड कॉस्ट बट ऑल्सो प्रोवाइड सम प्रॉफिट. इससे फॉर्मूला जो बन रहा है हमारा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट. कंपनी अचीव्स ब्रेक इवन, यानी कि अगर कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट अगर बराबर है तो हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा. यानी कि वो हमारा ब्रेक इवन, यानी उसके ऊपर अगर हम सेल्स करेंगे तो हमारा प्रॉफिट है. नेक्स्ट पॉइंट है, दिस कंसेप्ट हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन लाइक वेदर टू प्रोड्यूस और डिसकंटिन्यू, फिक्सिंग अप सेलिंग प्राइस ऑफ बल्क ऑर्डर्स. ये जो कॉन्सेप्ट हमारा अब स्टार्ट कर रहे हैं, इससे हमारे बहुत से फॉर्मूलेज, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. जैसे कि लिखा है, सेल्स में अगर हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हम आता है हमारा कंट्रीब्यूशन. इससे हमारे फॉर्मूलेज कैसे बनेंगे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अगर हमें सेल्स निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट. अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन. ओके. नेक्स्ट है, कंट्रीब्यूशन में अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा. इससे हमारे बहुत से फॉर्मूलेज रेडी हो सकते हैं. जैसे कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. ओके. मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यौगिक कॉस्ट प्लस हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारी पूरी सेल्स डिपेंड करती है. उसी से हमारा ये फॉर्मूला बना है. सेल्स में अगर हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा. इसका मतलब है सेल्स में से अगर हम दोनों कॉस्ट लेस करेंगे, हमारी जो कॉस्ट है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. जैसे कि अमाउंट में भी गिवन है, सेल्स अगर 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 400 आई है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 600. इसमें अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी प्रॉफिट. ऐसे ही हमारा कॉस्ट पर यूनिट में गिवन है. अब हम बात करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी कि पीवी रेशियो. वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे कंट्रीब्यूशन और सेल्स को शो करता है. पीवी रेशियो के भी बहुत से फॉर्मूलेज हैं. पीवी रेशियो सिंपल फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100. ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है, जिसके ऊपर अगर हम सेल्स करते हैं तो हमें प्रॉफिट होती है. यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन सेल्स. तो हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट. दैट सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये हमारा, अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में निकालने का अगर क्वेश्चन में आता है कि यूनिट्स में निकाले, तब हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकालने को आता है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इनटू 100. जैसे कि अभी हम ग्राफ में देख पा रहे हैं, एक तरफ हमारा यूनिट ऑफ आउटपुट है यानी कि सेल्स है, दूसरी तरफ कॉस्ट है यानी रेवेन्यू. फिक्स्ड कॉस्ट हमारा फिक्स्ड है, फिक्स्ड लाइन है, वेरिएबल हमारा ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ है.
एक पॉइंट पे देखिएगा ई पॉइंट जो है, जिसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब इसके ऊपर जितना हम सेल्स करते जाएंगे वो हमारा प्रॉफिट यानी रेवेन्यू है, रेवेन्यू पार्ट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो इट इज़ द एक्चुअल सेल्स ओवर एंड अबव द ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स से ऊपर जितनी सेल हम करते हैं उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कहा जाता है। फॉर्मूलेज में गिवन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सेल्स में है या हम दूसरे पार्ट से निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये हमारा प्रॉफिट बेस्ड होता है, इसलिए हम इसे ऐसा समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।